अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विश पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। वजीर रेलवे ने ML1 मंसूबा अपने तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। हनीफ अब्बासी जो कि इस वक्त वफाकी वजीर रेलवे हैं, उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पैच रोड़ी से कराची शुरू करने का ऐलान किया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं और अब तक चाइना हमें इस मद में क्यों फंडिंग जारी नहीं कर सका, वो आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 1 लाख बेघर अफराद को आसान अकसात पर कर्जे देने की स्कीम मंजूर की है। 35 लाख रुपया आप लेकर अपना घर बना सकेंगे मुनासिब दर्जे का, और आपने 20 साल के अंदर उसकी किस्तें अदा करनी है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान हुकूमत ने ML1 मंसूबा अपने तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है और हमारे वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ऐलान किया है कि कराची से रोड़ी तक का सेक्शन सबसे पहले तामीर किया जाएगा। अब ये 476 किलोमीटर का सेक्शन इस पूरे ML1 मंसूबे का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर रेतली ज़मीन है। अक्सर जो हमारी ट्रेन्स जो रेल की पटरी से उतर जाती हैं वो इसी एरिया के अंदर उतरती हैं। तो एक अच्छा आगाज़ है कि हम सबसे पहले उन एरियाज़ को अपने पास मौजूद वसाइल से बेहतर करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, माली नुकसान हो रहा है। और फ्यूचर में अगर चाइना आता है तो 100 बिस्मिल्लाह। अब चाइना अब तक क्यों नहीं आ सका? चाइना 6 अरब डॉलर्स की उस फाइनेंसिंग से भाग रहा है जो इस रेलवे ML1 मंसूबे के लिए हम उनसे मांग रहे हैं, क्योंकि अब तक चाइना ने हमें छोटे छोटे पैचेस में फाइनेंसिंग तो दी है, किसी में 1 अरब डॉलर्स, किसी में मैक्सिमम 2 अरब डॉलर्स। इससे बड़ा उसने कोई प्रोजेक्ट एक ऐसा नहीं किया जिसके अंदर 5 अरब डॉलर्स हमें दिए हों। तो ये एक ही मंसूबा ऐसा है जिसके अंदर 6 बिलियन डॉलर्स हम उनसे मांग रहे हैं। फिर हमारे यहाँ जो उनके पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उनका ही तकरीबन हमने कोई 500 अरब रुपया अभी वापस करना है। जी हाँ, हमने जो चाइना के साथ CPEC के तहत बड़े बड़े पावर प्लांट्स तो इस शौक में लगा लिए कि हमारे यहाँ बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म होगी, उस टाइम ध्यान नहीं किया कि इनसे पैदा होने वाली बिजली कितनी महंगी होगी। अब वो बिजली इतनी महंगी पैदा कर रहे हैं कि हम उन्हें 50% चलाते हैं, 40% चलाते हैं, बाकी 60% या 50% बंद रखते हैं। लेकिन उनके साथ जो ऑब्वियसली हमने मुआहदे कर रखे हैं बाकी IPPs की तरह 30 साल, हम उन्हें उनका किराया पूरे साल का अदा करते हैं, उनकी ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट और दीगर अखराजात, बैंकों के कर्जे, सूद की रकम अदा कर रहे हैं। तो वो जो बर्डन है वो चूँकि हम उठा नहीं पा रहे, इस वजह से चाइना और चाइनीज़ बैंक पीछे हटे हुए हैं कि जब इन लोगों से 1-1, 2-2 अरब डॉलर्स के प्रोडक्ट्स के पैसे नहीं दिए जा रहे, किस्तें नहीं दी जा रही, मुनाफा नहीं दिया जा रहा, तो ये 6 अरब डॉलर्स दे के हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, हमें इस मुतालिक सोचना चाहिए। फिर इसके अलावा लाहौर से रावलपिंडी का जो 275 किलोमीटर का तकरीबन पैच है, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि फास्टेस्ट ट्रेन चलनी है पाकिस्तान की, जिसके ज़रिए 4.5 घंटे की मुसाफिर 2 घंटे कम होगी, तकरीबन 2.5 घंटे में आप लाहौर से रावलपिंडी पहुंच पाएंगे। उसके लिए 50 अरब रुपए इस मालियाती साल के अंदर जारी किए जाएंगे और ये पैसे पंजाब हुकूमत दे रही है वफाक का इदारा पाकिस्तान रेलवे जो है, लेकिन पैसे वफाकी हुकूमत नहीं दे रही, सूबाई हुकूमत पंजाब की दे रही है। क्यों? ताकि पंजाब के शहरियों को फ़ायदा हो। ये भी एक अच्छा मॉडल हो सकता है कि जितना एरिया सिंध के अंदर आता है, सिंध हुकूमत पैसे दे और अपने ट्रैक को बेहतर कर ले, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत पैसे दे, बलूचिस्तान हुकूमत पैसे दे, क्योंकि रेलवे के पास तो खुद एसेट फंडिंग उतनी है नहीं जितनी उसको देनी चाहिए। फिर मज़ीद कुछ अच्छी खबरें भी सुनाई गई हैं। एक तो कहा जा रहा है कि रेलवे के तमाम जितने भी स्टेशंस जो हैं उन्हें डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि एग्जैक्ट उनकी तमाम सहूलियात को देखा जाए। फिर कराची से रावलपिंडी तक जो 7 बड़े रेलवे स्टेशन हैं उन्हें अपग्रेड करने का ऐलान किया गया है, जहाँ पर क्लीनिंग की सहूलियात कुछ और दे रहे थे लोग, अब प्राइवेट सेक्टर देगा ताकि साफ़ हो, वाईफाई की सहूलियात वहाँ दी जाएंगी। फिर जो रेलवे की ऐप है उसके साथ 16 बैंक मुंसलिक किए जा रहे हैं ताकि आप अपने बैंक से टिकट भी अगर परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकें। फिर 348 जो मुख्तलिफ स्टेशन हैं वहाँ पर ATM मशीन नस्ब की जा रही हैं। इसके साथ साथ रेलवे के अंदर सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए, ट्रेन्स की जो सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए रेलवे पुलिस में 500 से ज़ायद नई भर्तियां कर ली गई हैं। ये भी अच्छा है। रेलवे पुलिस बेचारी एक मजलूमाना पुलिस है एक हिसाब से कि इसे पुलिस कैडर का समझा ही नहीं जाता। ये दूसरे दर्जे के शहरियों वाला साथ सलूक अक्सर किया जाता है।
तो जितने ज़्यादा इनके पास एहलकार होंगे उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सैलरी जस्टिफाई करेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर के तरफ। ईसीसी ने पाकिस्तान में बेघर अफराद के लिए स्कीम मंजूर की है जिसके तहत 35 लाख रुपए तक का कर्जा मुतवसत और गरीब लोग ले सकेंगे। 5 से 8% शरह सूद होगा और 20 साल के अंदर आपने ये लोन वापस करना होगा। 5 मरले तक का घर बनाने के लिए आप लोन ले सकते हैं मैक्सिमम, और अगर आपने फ्लैट लेना है तो वो 1360 स्क्वायर फुट तक का आप फ्लैट इसके तहत ले सकते हैं, बना सकते हैं। आपने इनिशियल सिर्फ 10% अपनी जेब से लगाना है, 90% फाइनेंसिंग आपको बैंक करेगा और फिर आपने अगले 20 साल तक उसके पैसे देने हैं। हुकूमत का ख्याल ये है कि इस साल को 50,000 लोग अप्लाई करेंगे और फिर अगले साल ऑब्वियसली 50,000 लोग अप्लाई करेंगे, तो 72 अरब रुपए की ये स्कीम है। इसमें जो हुकूमत करेगी, तो अगर आप 20 लाख रुपए तक कर्जा लेते हैं तो आप पर जो सूद लगेगा वो 5% लगेगा, और अगर आप 20% से ऊपर 35 लाख रुपए तक कर्जा लेते हैं तो आप पर जो सूद की शरह लगेगी 8% लगेगी पहले 10 सालों के लिए। उसके बाद जो अगले 10 साल होंगे वो आपने जो भी मार्केट का रेट चल रहा होगा बैंकों का, उसके मुताबिक उस शरह सूद के ऊपर आपने वो कर्जा वापस करना है। तो 35 लाख वालों के लिए 20 से 35 लाख के दरमियान जो लोग होंगे वो पहले 10 साल सिर्फ सब्सिडाइज्ड हैं, जबकि 20 लाख से छोटे जो हैं उनके लिए टोटल 20 साल का टेन्योर सब्सिडाइज्ड है। और मकसद है कि ऐसे लोग जिनके पास प्लॉट्स हैं उसके ऊपर घर नहीं बना पा रहे, या ऐसे लोग जो छोटा मोटा फ्लैट लेना चाहते हैं और थोड़ी बहुत उनकी आमदन भी है लेकिन इतने पैसे नहीं हैं कि वो एकदम लाखों रुपया पूल कर सकें, तो उनके लिए स्कीम वाकई अच्छी स्कीम है। हाँ, इसके सूद के फैक्टर को हम हराम समझते हैं, वो आप इस्लामिक बैंक से ले लें तो हो सकता है निस्बतन वो बेहतर मामला हो जाए, इन द सेंस कि शरई लिहाज से बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसकी वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ से आपको मज़ीद तफसीलात मिलेंगी। हमारे चैनल पे फ़िलहाल इतनी तफसीलात हैं, क्योंकि हमें देखने वाले बहुत सारे मासूम लोग भी होते हैं, वो समझते हैं अगर हम किसी किस्तों पर इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहे हैं तो वो हम दे रहे हैं, वो हमें फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं। किस्तों पे घर की बात कर रहे हैं तो वो हमें फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं। हम एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, हम आप तक खबर पहुंचाते हैं, मुसद्दक़ खबर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। आगे स्कीम्स जो होती है वो लोगों की स्कीम्स हैं या मुख्तलिफ सरकारी इदारों की हैं, प्राइवेट इदारों की हैं। आप वीडियो पूरी सुना करें और फिर हमारी वीडियो में अक्सर बता देते हैं, जैसे हमने आज बताया कि पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, आप गूगल पे सर्च करेंगे उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाएं, या आप सामने जो वेबसाइट देख रहे हैं इसका लिंक जो आप नोट करें और उसके बाद वहाँ जाके आप ढूंढें, आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।